तो वो सबका साथ सबका विकास कहाँ चला जाता है? जब वो करते हैं कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है, तब सबका साथ कहाँ जाता है? जब वो कब्रिस्तान और शमशान भूमि की बात करते हैं, तब वो सबका साथ विकास कहाँ जाता है? देश कौन है? देश की परिभाषा क्या है? मोदी जी, ये पहले ये तो बता दो। आप नदी जंगल जंगल लोगों को कहते हैं देश है, और जो उसमें रहने वाला बासिंदा है अत्याचार करोगे तो देश कहाँ है? आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? तो मोदी जी का जो देश है काल्पनिक है, हवा में है, जमीन पे नहीं है। आज गोदी मीडिया ऑपोजिशन को बिल्कुल पर्दे से गायब कर रहा है, तो एक तरफा प्रचार तो आपका हो रहा है। आज सरकारी आंकड़े इस बात को बताते हैं कि 2.5 अंक से ऊपर भी महंगाई जा रही है, ठीक है। जो अगर आप पैसे इससे जब सरकारी सत्ता में आई थी 2014 के अंदर, तब का आंकड़ा देख लीजिए और आज का आंकड़ा देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महंगाई बराबर है और जो लोगों की खरीदने की ताकत है वो कम होती जा रही है। आज भी ट्रेड यूनियन के माध्यम से वर्कर अपने मिनिमम वेज को लड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, अर्थात उसका मिनिमम वेज भी उसको यहाँ की सरकार दिला पाने में असमर्थ है। जबकि कानून है, लॉ है, लेकिन उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। आज भी सदर बाज़ार चांदनी चौक में लोग 6,000 8,000 में काम कर रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज जो है अनस्किल्ड आदमी का भी 16,000 से कम नहीं है, लेकिन वो भी उसको नहीं दिला पा रही सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। तो इसलिए महंगाई तो है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आज कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ गई, स्कूल की फ़ीस बढ़ गई, लेकिन माँ बाप की कमाई नहीं बढ़ी, तो बच्चे का कैसे वो उसका भलन पोषण कैसे करेंगे, उसकी हायर एजुकेशन कैसे उसको दिलवाएंगे? तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इसको नज़र मारेंगे तो आपको लगेगा महंगाई बढ़ गई। अगर आप मोदी भक्त हैं तो आप कहेंगे कुछ नहीं है, महंगाई तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो चलता रहता है, विदेशों में भी चल रहा है। यही मेरा अगला सवाल था कि जब हम कुछ लोगों से बात करते, बीजेपी नेताओं के अलावा, वो कह देते हैं कि महंगाई नहीं है, और महंगाई है तो आमदनी बढ़ रही है, और दूसरा तर्क ये भी देते हैं कि देश हित में, देश राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सब झेल लेंगे हम। देखिए, मैंने अभी पहले बोला, अगर आप मोदी भक्तों से पूछेंगे, जो इस देश के अगर आवाम से पूछेंगे, जो सही माने में देश का नागरिक है, जो कि एक तरह का निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, एक आम आदमी है, तो वो यही बोलेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि महंगाई है। और जो मोदी भक्त हैं वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। कहते हैं ना, वो मैंने जैसे कि अभी अपनी बात में कहा, गांव से चिट्ठी आई, तो इनके अगर आप कहेंगे नहीं, हाँ यार, इनसे अगर आप बात पूछेंगे आपका रोज़गार क्या चल रहा है, कह रहे हैं मंदी तो है, काम नहीं है, ये है, लेकिन फिर भी ठीक है, मोदी है तो ठीक है। तो मोदी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। तो ये एक तरह का रेडिकुलस है, मजाक है देश की जनता के साथ, ये है। तो आप महंगाई है, उसको आप झुटला नहीं सकते। एक ऐसा कड़वा सच है जो आपके सामने है। बेरोजगारी भी है, उसको भी आप झुटला नहीं सकते। आज जो बेरोजगारी के अंदर, आज बच्चा MBA करके आ रहा था, आज जो कोई टेक्निकल कोर्स करके आ रहा था, पेरेंट्स ने उसमें लाखों लाख रुपया लगाया है, लेकिन जब वो बाज़ार में नौकरी लेने के लिए जा रहा है, आज उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है जितना उसके पेरेंट्स ने उस पर खर्चा किया। कल तक MBA वाला करने वाला आदमी अच्छे लाखों में पैकेज ले रहा था, लेकिन आज वही MBA करने वाला 18,000 20,000 में धक्के खा रहा है। और जब मैं बता रहा हूँ मिनिमम वेज नहीं मिल पा रहा, तो वो भी उससे बचा नहीं है। तो ये समाज के सामने सच्चाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। और इसी सरकार के वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला कि आज 19% से ज़्यादा महंगाई है। आज से 45 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितने की आज है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इन्हीं का है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर का आंकड़ा है। और ये सरकार कहती है कि हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन आप बैंक से लोन ले लीजिए, लेकिन हम कुछ नहीं देंगे आपको। तो बताइए फिर सरकार किस लिए है, किसके लिए काम कर रही है? आम जनता के लिए तो नहीं कर रही है, चंद घरानों के लिए काम कर रही है। लोग कहते हैं कि मोदी के राज में देश सुरक्षित हाथों में है, और देश के अंदर जो राष्ट्र प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी भावनाओं को हम ज़्यादा जागरूकता फैला। देखिए, राष्ट्र की जहाँ तक बात आती है, राष्ट्र के अपने अलग अलग सिद्धांत हैं। एक वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, जो जातिवादी राष्ट्र की बात करता है, धार्मिक राष्ट्र की बात करता है, वो भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। हम नागरिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यानी कि एक सेकुलर राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। एक बात सुन लीजिए। और ये जो बात करते हैं, ये कहते हैं हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।
तो इनके राष्ट्रवाद में और हमारे राष्ट्रवाद में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये बिल्कुल फ़र्क लोगों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। राष्ट्रवाद ये चाहती है इस देश में हिंदू राष्ट्रवाद आए, मनुवृत्ति को यहाँ लागू किया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए, अर्थात ब्राह्मणवाद ही को उसको थोपा जाए। हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मणवाद को थोपने की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि मनु के समय में जो स्मृति लागू की गई, महिला का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। जो काम करने वाला वर्ग था समाज में, शोषित वर्ग था, उसने समाज की सेवा करी, लेकिन फिर भी वो वंचित रहा, उसको दबाया कुचला गया, उसको अपमानित किया गया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से उसको अपमानित किया गया, उसका दमन शोषण किया गया। तो इस तरीके का ये राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो सबका साथ सबका विकास कहाँ चला जाता है? जब वो करते हैं कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है, तब सबका साथ कहाँ जाता है? जब वो कब्रिस्तान और शमशान भूमि की बात करते हैं, तब वो सबका साथ विकास कहाँ जाता है? जब वो कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं, हम अग्निवीर दे रहे हैं, आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, फिर आपको बाहर आना चाहिए, तो सबका विकास कहाँ जाता है? तो ये विकास और साथ, इसका एक तरह का डी कोड है कि आप फूट करो, राज करो, ये इनका डी कोड है। आज अमृतकाल चल रहा है, 75 साल हो गए। इस अमृतकाल के अंदर क्या हो रहा है? अब महंगाई पूछ के आती है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान, वो तो सबको बराबर है। वो इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। और जब नौकरी ये दे नहीं सकते, जब अपने पब्लिक सेक्टर आप बेच दोगे, तो आप किसको नौकरी दोगे? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार में दूंगा लोगों को, आज 2 करोड़ 14 से लेकर के आज 22 हो गया, 8 साल से ऊपर इनकी सरकार चले हो गई। कभी भी इन्होंने एक मुश्त भी 10 लाख रोजगार कभी नहीं दिया। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और जो पब्लिक सेक्टर में नौकरियां लोग कर रहे थे, उनको उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के घर भेज दिया। और जो वीआरएस स्कीम जो पहले आया करती थी और जो मौजूदा समय में वीआरएस स्कीम लाई है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें एक्सप्लॉयटेशन है। और जो इनकी जो बगल बच्चा यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, वो जो वर्कर के बीच में काम करती है, वो वर्कर के लिए काम नहीं कर रही, इन्हीं के लिए काम कर रही है। वीआरएस लेने में, दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। जैसा कि मैंने कहा, मोदी भक्त आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन देश रक्षा कहाँ से हो रही है? रक्षा देश कौन है? देश की परिभाषा क्या है? मोदी जी, ये पहले ये तो बता दो। आप नदी, जंगल लोगों को कहते हैं देश है, और जो उसमें रहने वाला बासिंदा है उसका आप दमन करोगे, उसका आप शोषण करोगे, उस पर अत्याचार करोगे, तो देश कहाँ है? आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? तो मोदी जी का जो देश है काल्पनिक है, हवा में है, जमीन पे नहीं है। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है, और चलते चलते हम बात करते हैं, ये जी चलते चलते हम बात करते हैं, 2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन क्या 2024 में जो ज़मीनी मुद्दे, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दों को उजागर किया जाएगा? हाँ। या फिर से हिंदू मुसलमान जातिवाद पर? देखिए, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, हम है ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता हैं। और ट्रेड यूनियन जो है वर्कर्स के राइट्स को लेकर के बात करती है। अगर हम वर्कर्स के राइट को लेकर के हमें राजनीति करनी है तो हम करेंगे, ये हम खुल के बोलते हैं। आज हमारे आर्थिक मुद्दे हैं वर्कर के, उनको हम उठाएंगे। हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे वेजेस के मुद्दे हैं, हमारे और भी जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। और इन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कहते हैं कि हमें आपका साथ चाहिए, हम उनसे डिमांड करेंगे कि आप हमारे इन मुद्दों के बारे में क्या चाहते हैं, आप पहले वो बताइए। क्योंकि हमको ठगा जाता है, 2014 में भी ठगा गया। हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। आज हमारी ना तो आमदनी बढ़ी, ना ही हमारे नौजवान को रोज़गार मिला। आज जो इंडस्ट्री अगर ज़िंदा रखनी है, अगर आपको इंडस्ट्री रखनी है, तो उसके अंदर आपको लोगों को रोज़गार देना होगा। और ना सिर्फ रोज़गार देना होगा, उनको एक उचित वेतन भी देना होगा, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्योंकि अगर तभी आप उसको उचित वेतन नहीं देंगे, तो ये जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये बैठेगी, ये उठ नहीं सकती है। क्योंकि जब हमारी जेब में पैसा होगा तभी तो हम बाज़ार में सामान खरीदेंगे, और जब हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, हम सामान कहाँ से खरीदेंगे? तब और प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कैसे अपने एम्प्लॉय को रखेगा? वो कहेगा भाई मेरे पास काम नहीं, आप बाहर हो जाओ। सर, केंद्र सरकार हमेशा महिला सम्मान की बात करती है, महिला सुरक्षा पे वो हमेशा फिक्रमंद दिखाई देती है, लेकिन आप महिला सुरक्षा को लेकर क्या देख रहे हैं? देश का जो माहौल है इस वक्त, वो क्या बयां कर रहा है? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जब से सरकार आई है तब से आज लगा लीजिए, खुद जो इनके एमपीज़ हैं, इनके एमएलए हैं, इन्होंने किस तरीके से महिलाओं का दमन किया है। खुद जो इनके आरएसएस के संघ प्रचारक हैं,
तो जिसकी मानसिकता है महिला के विरोध में है, जो मनुस्मृति शुरू से ही महिला के विरोध में रही और जो पार्टी मनुस्मृति को बीच में लेके रख के चल रही हो, वो महिला की रक्षक कैसे हो सकती है? वो महिला को उठता कैसे दे सकती है? उसको सामाजिक न्याय कहीं नहीं दे सकती। वो महिला को अगर कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय देखेंगे, महिला को अंधेरे में रख रही है। महिला का शोषण ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको सामाजिक न्याय नहीं दे सकते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कई सारे केस हो गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस ने उनकी सुनी तक नहीं। जब उसका विरोधी लोग जाकर के वहाँ विरोध शोर किए, तब जाके कुछ हरकत हुई, और जो इनका गोदी मीडिया है वो भी उस खबर को छुपा जाता है। तो कहाँ है महिला सुरक्षित, कहाँ है महिला का सामाजिक न्याय? तो हम भी सरकार से सवाल करते हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप चुनाव के नारों में तो जाएंगे, ढोल पीटेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास धन भी है, आपके पास बल भी है, आपके पास गोदी मीडिया भी है। आज गोदी मीडिया ऑपोजिशन को बिल्कुल पर्दे से गायब कर रहा है। तो एक तरफा प्रचार तो आपका हो रहा है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आज 30,000 करोड़ से ज़्यादा आपके पास चुनावी चंदा आ गया। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी आर्थिक रूप से बीजेपी है। अपने आप को कहती है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ वर्ल्ड की, हैं। और जो आपके मोबाइल के ऊपर आप मेंबरशिप कर लेते हैं, सब कंप्यूटर में कर लेते हैं, तो आप तो सब कुछ बड़े है ही हैं। तो जनता के पास आप सच्चाई दिखा कहाँ रहे हैं? सर, क्या लगता है कि जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको टक्कर कौन दे सकता है? कौन सी विपक्ष में ऐसा कौन सा लीडर है? देखिए, एक ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते और एक पॉलिटिकल छात्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इस धन बल वाली सरकार को, मसल पावर वाली सरकार को हटाने में थोड़ी दिक्कत पैदा होगी। तो क्या लगता है कि फिलहाल विपक्ष तो मजबूत दिखाई दे नहीं रहा? विपक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन जनता विपक्ष को मजबूर करेगी कि आप इस रास्ते पे चलिए। जो हमारे मुद्दे हैं, जनता मजबूर करेगी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कि आप हमारे मुद्दों पे चलिए। और ये हालात आप समझ रही हैं, इनकी जो व्याकुलता है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने सरकार गिराई, अभी आप देख रहे हैं झारखंड में लगे हुए हैं। आज ये ईडी का, सीबीआई का, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनका सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब हम पब्लिक हमारे को एक किनारे करेगी, और यदि हम इनको कलुषित नहीं करेंगे, इनका विरोध, इनको बदनाम नहीं करेंगे, तब तक हमारा गुजारा होने वाला नहीं। और ईडी, सीबीआई, समझ रहे हैं आप, इसको लेकर के तमाम अपोजिशन को बदनाम किया जा रहा है। जबकि जब उसकी जांच में जाते हैं, 10 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती है। अर्थात एक कालिक फेंकने का, कीचड़ उछालने का एजेंडा आज की मौजूदा सरकार चला रही है, और गोदी मीडिया पूरा साथ दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।